हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी दोस्तों, वो एक जबरदस्त सुनवाई हुई थी। और उसके बाद से जो दोस्तों है बीएड वाले वैसे अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, उनके लिए जो दोस्तों है खुश होने का जो है मौका मिला है कल से। क्योंकि कल जो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बीएड के जो एडवोकेट थे उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपने दलील दी। डीएलएड के जो एडवोकेट थे उनकी भी जो दलील थी वो बेहतरीन थी। हालांकि जो है कल बीएड के जो एडवोकेट थे तुषार मेहता सर, उन्होंने जजेस से कहा कि देखिए बाकी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन जो अभ्यर्थी बीएड के कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ज्वाइनिंग किए हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको जो है उनके बारे में सोचे जाने की जरूरत है। क्योंकि आप सभी को पता है कि 11 अगस्त 2023 को जो फैसला आया था, उसके बाद कहीं भी किसी भी स्टेट में अगर शिक्षक की भर्ती होती थी तो वहां से बीएड वाले को लेकर के जो हैम्पर की स्थिति हो गई थी, यानी बीएड वाले को जो है वहां पे शामिल नहीं किया जाता था पीआरटी में 1 to 5 में। लेकिन जो लोग बीएड के वैसे अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, उनको भी जो है अपनी नौकरी को लेकर के डर सताने लगा था। और उसके बाद जब केसेस किए गए, खास करके अगर बात करें एमपी हाई कोर्ट में, तो वहां से भी या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी, तो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि बीएड वाले के पक्ष में कुछ होने जा रहा है। उनको लग गया था कि अब उनकी नौकरी जो है वो जाने वाली है। लेकिन कल की जो सुनवाई हुई थी उसके बाद से जो है वो बीएड वालों को जो है अपने पक्ष में जो है फैसला आता दिख रहा है दोस्तों। तो उस पर हम बात करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि अगली सुनवाई का जो है डेट क्या है और उस दिन जो है वो क्या फैसला आ सकता है और जजेस ने जो है वो क्या बताया है। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जब भी बीएड अभ्यर्थियों को लेकर कोई नया अपडेट आए तो शीघ्रता से आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, हम बात करते हैं कल की सुनवाई की। तो कल की सुनवाई में दोस्तों जो है ये सारी चीजें जो है कही गई और बीएड के पक्ष के जो एडवोकेट थे तुषार मेहता सर और पटवालिया सर, उन्होंने सीधे तौर पे कहा जजेस से कि देखिए 11 अगस्त के बाद जो फैसला 11 अगस्त 2023 को जो फैसला आया था वो मान्य है, वो ठीक है, लेकिन उन अभ्यर्थियों के बारे में सोचा जाए जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। और एक बड़े वकील की जो है बात ही अलग होती है, उनका प्रभाव ही अलग होता है। जजेस ने उनकी बातों को सुना और गंभीरता से लिया। और कल के जो स्पेशल बेंच के जो जजेस थे, जस्टिस अनिरुद्ध घोष और जस्टिस सुधांशु गुलिया, उनको भी ये जो है वो भी तैयार हो गए हैं। यानी कि ये दोनों जो जस्टिस थे वो भी बीएड के वैसे अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, उनको लेकर के जो है उन्होंने वो सोचने के लिए तैयार हो गए हैं। यानी कि जजेस भी अब बीएड के जो अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं उनके बारे में सोचने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है, यानी बड़ी खबर है कि अब लग रहा है कि इसके बाद जो अंतिम फैसला आने वाला है, यानी इस केस की अगली डेट भी आ गई है। इस केस की अगली डेट जो होगी दोस्तों 1 अप्रैल 2024। आप इसको अपने स्तर से भी देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो है वेबसाइट पे जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको मिलेगा कि इस केस की सुनवाई की अगली डेट जो है वो 1 अप्रैल 2024 रखी गई है। यानी 1 अप्रैल 2024 को दोस्तों ये पूरी उम्मीद है कि बीएड के जो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी अब तो नहीं जाएगी और उनको जो है उनके बारे में सोचा जा रहा है। अब उनको किस तरह से रखा जाएगा, इसको लेकर के जो है दोस्तों बात की जा रही है। यानी कि सरकार, बीएमपी गवर्नमेंट उनके तरफ से जो है खड़ी है। क्लेरिफिकेशन को लेकर के उनका थोड़ा सा पक्ष जो है कमजोर था, लेकिन तुषार मेहता से सुप्रीम कोर्ट में आ जाए तब से जो है बीएड वालों के लिए उन्होंने जान फूंकने का काम किया है। तो अब 1 अप्रैल को ये पूरी उम्मीद है कि बीएड वाले के पक्ष में कुछ ना कुछ होगा। यानी बीएड वालों को किस तरह से रखा जाएगा, इसके लिए ऊपर जो है वो बात की जा रही है और जजेस जो है वो भी इसके बारे में जो है वो सोच रहे हैं दोस्तों। और ब्रिज कोर्स की भी बात हो रही है कि अगर बीएड को रखना है तो किसी तरह से उनको ब्रिज कोर्स करा दिया जाए। हालांकि बात अलग है कि ब्रिज कोर्स कराने के लिए भी फिलहाल कोई भी संस्थान जो है भारत में अवेलेबल नहीं है। तो बीएड वालों को रखने के लिए कहीं कोई स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए या फिर कोई भी व्यवस्था, लेकिन बीएड वालों के लिए जो है वो एक अच्छी बात यह है कि जजेस अब उनको रखने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगला डेट जो है वो अंतिम सुनवाई, उसको हम कह सकते हैं कि 1 अप्रैल को जो होने वाली है, वहां पे बीएड के पक्ष में जो है आने की उम्मीद है फैसला को लेकर के। तो ये बड़ा अपडेट है और मैं जो हम दोस्तों अगर इसके बाद कोई अपडेट आएगा तो आपसे जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल यही अपडेट है कि बीएड के पक्ष में जो जजेस जो है वो सोचने के लिए तैयार हो गए हैं। और अब जो है वो 1 अप्रैल को इसकी अंतिम सुनवाई होगी और उसी दिन जो है दोस्तों इसको लेकर के फैसला आ सकता है। धन्यवाद।